क्या पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हाउस अरेस्ट हैं? क्या उन्हें पहले इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और फिर गायब कर दिया गया? ये सवाल आज हर उस आदमी के मन में उठ रहा है जो राजनीति की थोड़ी भी जानकारी रखता है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ गायब है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट, ना ही किसी नेता से संपर्क में है। विपक्षी नेताओं ने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हो गए। ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर धनखड़ जी है कहां? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट कर एक बार फिर धनखड़ की गुमशुदगी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी, मुझे मालूम है कि आप असत्य से दूर रहते हैं, पर हमें इतना तो बता दीजिए कि धनखड़ जी क्या अस्पताल में हैं या योग कर रहे हैं और टेबल टेनिस खेल रहे हैं। बता दें कि 21 जुलाई 2025 की रात जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, उसी दिन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रात 9:25 पर जब देश सोने की तैयारी कर रहा था, धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। वजह बताई स्वास्थ्य समस्याएं। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और डॉक्टरों की सलाह पर वो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद धनखड़ साहब अचानक गायब हो गए। कोई समझ नहीं पाया कि हुआ क्या, उन्हें आसमान खा गया या धरती निकल गई। सवाल उठने शुरू हुए, आखिर धनखड़ साहब कहाँ हैं? क्या वो सचमुच अपनी मर्जी से चुप हैं या उन्हें चुप कराया गया है? विपक्ष ने तो इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बताया कि उन्होंने धनखड़ को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने उठाया और कहा कि धनखड़ आराम कर रहे हैं। इसके बाद ना कोई जवाब आया, ना ही कोई अपडेट। सिब्बल ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार धनखड़ का ठिकाना नहीं बताएगी तो वो हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल करेंगे ताकि उनकी सुरक्षा का पता लगाया जा सके। हाल ही में एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह से भी ये सवाल पूछा गया, लेकिन शाह साहब ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। उल्टा ऐसा लगा कि वो सवाल से घबरा गए, टाल मटोल करने लगे। आखिर में उन्होंने कहा, धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, इसमें ज्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी हड़बड़ाहट और जवाब देने का तरीका कुछ और ही कह रहा था। उनके इस बर्ताव ने लोगों के शक को और ज्यादा गहरा कर दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। आरटीआई के जवाब में राष्ट्रपति भवन ने कहा कि 21 जुलाई को धनखड़ और राष्ट्रपति की कोई मुलाकात नहीं हुई। अब सवाल है कि फिर इस्तीफा कैसे स्वीकार हुआ? क्या धनखड़ ने बिना मुलाकात के ही इस्तीफा भेज दिया या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? कुछ लोग कह रहे हैं कि धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य की वजह से नहीं था, इसके पीछे वजह कुछ और थी। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर धनखड़ की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके स्वास्थ्य का कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा? ना कोई डॉक्टर का बयान, ना ही कोई अस्पताल की खबर। और अगर वो ठीक हैं तो वो सार्वजनिक जीवन से क्यों गायब है? क्यों नहीं सामने आकर कोई बयान दे रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे हैं कि आखिर उन्हें हुआ क्या है? कुल मिलाकर धनखड़ साहब की खामोशी रहस्य बन गई है। विपक्ष का बार बार सवाल करना, अमित शाह का टाल मटोल करना, उनकी घबराहट, ये सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो बड़ा हुआ है, कुछ तो है जो जनता से छिपाया जा रहा है। अब वो क्या बात है, ये धनखड़ साहब के सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है? धनखड़ साहब अपनी इच्छा से गायब हैं या फिर उन्हें गायब कराया गया है?